हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है बैड कंपनी लीड्स टू फेलियर, यानी बुरी संगति हमेशा नाकामी की तरफ ले जाती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल सबसे पहले देखते हैं। कह रहे हैं कि बैड कंपनी। बैड दोस्तों कहते हैं बुरे को, और कंपनी यानी संगति। कंपनी होती है जो रोज़गार क्रिएट करती है, लेकिन एक इंग्लिश में एक और वर्ड होता है कंपनी नाम से जिसका मतलब होता है संगति। लीड्स यानी ले जाती है, टू यानी की तरफ, फेलियर यानी नाकामी। तो बुरी संगति नाकामी की तरफ ले जाती है। बैड कंपनी कैन स्पॉइल ए पर्सन्स लाइफ। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे हैं कि बैड कंपनी, बैड यानी कि बुरी, बैड बुरी, कंपनी यानी संगति, कंपनी यानी संगति। दोस्तों, कंपनी का एक मतलब दोस्त भी होता है, संगति भी होती है, तो वो सेंस यहाँ पर निकल रहा है। कैन सकता है, कैन सकता है। स्पॉइल, दोस्तों स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। तो बुरी संगति बर्बाद कर सकती है क्या चीज़? ए पर्सनस लाइफ। ए यानी कि एक, और पर्सन कहते हैं दोस्तों व्यक्ति, और एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का की के। तो व्यक्ति के लाइफ यानी जीवन। लाइफ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवन। तो बैड कंपनी कैन स्पॉइल ए पर्सनस लाइफ। बुरी संगति एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। फ्रेंड्स हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शंस। तो फ्रेंड्स यानी दोस्तों, फ्रेंड्स यानी कि क्या? दोस्तों। हैव होता है, होता है, यहाँ पर सेंस निकलेगा दोस्तों पढ़ता है। क्या? पढ़ता है। अब बिग, ए यानी कि एक, और बिग कहते हैं दोस्तों बड़ा, या इसकी मीनिंग होती है एक और गहरा, बड़ा या गहरा। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव या असर भी आप कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव या असर। तो कह रहा है कि दोस्तों का एक गहरा असर होता है या पड़ता है। ऑन यानी पर, ऑन पर। आवर हमारे, आवर यानी कि हमारे। थॉट्स, थॉट्स कहते हैं दोस्तों विचारों, थॉट्स यानी विचारों या ख्यालात। एंड और, एंड और एक्शन यानी कार्यों, एक्शन यानी कार्यों अर्थात आप काम भी कह सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग दोस्तों हो जाएगी फ्रेंड्स हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट्स एंड एक्शन। दोस्तों का हमारे विचारों और कार्यों पर एक गहरा असर पड़ता है। ये बिल्कुल बात सही होती है दोस्तों। जो जिसके साथ रहता है वैसा ही बिहेव करने लगता है, वैसा ही वो आचरण करने लगता है। इफ़ वी चूज द रॉन्ग फ्रेंड्स वी में डिवेलप बैड हैबिट। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। इफ़ अगर, इफ़ अगर, वी यानी कि हम, वी हम, चूज चुनाव करते हैं, चूज यानी चुनाव करते हैं। रॉन्ग गलत, रॉन्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? गलत। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। तो कह रहा है कि इफ़ वी चूज द रॉन्ग फ्रेंड्स, अगर हम गलत दोस्तों का चुनाव करते हैं
तो क्या होगा, वी यानी कि हम, वी हम, में शायद। दोस्तों इस पैराग्राफ में आपको कई सारे मॉडल्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा मैं मॉडल्स के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। डेवलप यानी विकसित कर, डेवलप यानी विकसित करना। बैड यानी बुरी, बैड यानी बुरी, और हैबिट्स कहते हैं दोस्तों आदतों को, हैबिट्स यानी कि आदतों को। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते चलिएगा ताकि आप भी आसानी से इंग्लिश को सीख सकें। कह रहे हैं कि इफ़ वी चूज़ द रॉन्ग फ्रेंड वी मे डेवलप बैड हैबिट्स। अगर हम गलत दोस्तों का चुनाव करते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है कि हम शायद कि बुरी आदतों को विकसित कर लें, बुरी आदतों को अपने अंदर पैदा कर लें। पीपल इन बैड कंपनी ऑफन वेस्ट टाइम। तो कह रहे हैं कि पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग, इन में बैड बुरी, बैड यानी बुरी, अगेन कंपनी का मतलब क्या हो जाएगा, संगति, संगति या साथी, ऑफन अक्सर, ऑफन यानी कि क्या होता है दोस्तों, अक्सर, वेस्ट बर्बाद करते हैं, बर्बाद करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। टाइम यानी कि समय को, टाइम यानी कि समय को। तो पीपल इन बैड कंपनी ऑफन वेस्ट टाइम, वो लोग जो बुरी संगति में रहते हैं वो अक्सर अपने समय को बर्बाद करते हैं। और क्या करते हैं, डिसओबे एल्डर्स, डिसओबे यानी कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते। एल्डर्स यानी बड़ों का, तो बड़ों का वो कहना नहीं मानते। एंड और इग्नोर, ये भी अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है अनदेखा करना। क्या होता है, अनदेखा करना, या इसकी एक और मीनिंग निकलती है नज़रअंदाज करना। देयर यानी अपनी, देयर यानी अपनी, स्टडीज़ यानी पढ़ाई, स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई। तो पीपल इन बैड कंपनी ऑफ एन वेस्ट टाइम, वो लोग जो बुरी संगति में होते हैं वो अक्सर अपने समय को बर्बाद करते हैं। डिसओबे एल्डर्स एंड इग्नोर देयर स्टडीज़, इसके अलावा वो बड़ों का कहना भी नहीं मानते और अपनी पढ़ाई को अनदेखा भी करते हैं, वहाँ से मन भी चुराते हैं। आल्सो गेट इनटू ट्रबल एंड लूज रिस्पेक्ट। दे यानी कि वे, अर्थात ये आया हुआ है उनके लिए जो बुरी संगति में रहते हैं। में शायद, दोस्तों अगेन में जो है आपका एक मॉडल है, इससे पहले कैन आपने देखा था मॉडल के रूप में। आल्सो यानी भी, आल्सो यानी कि भी। गेट इनटू, गेट इनटू यानी पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। ट्रबल यानी मुसीबत, ट्रबल यानी कि क्या होता है, मुसीबत। एंड और, एंड और, तो कह रहे हैं कि दे मे आल्सो गेट इनटू ट्रबल, वे शायद की मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। एंड लूज रिस्पेक्ट, लूज यानी खोना, क्या होता है, खो देना या खोना। रिस्पेक्ट यानी सम्मान या इज्जत, सम्मान या इज्जत। तो कह रहे हैं कि दे मे आल्सो गेट इनटू ट्रबल एंड लूज रिस्पेक्ट, वो शायद कि मुसीबत में भी पड़ सकते हैं और अपना सम्मान भी खो सकते हैं अगर वो बुरी संगति में रहते हैं। अ गुड फ्रेंड ऑलवेज गाइड्स अस ऑन द राइट पाथ। अ गुड फ्रेंड, ए यानी कि एक, एक गुड अच्छा, गुड अच्छा, फ्रेंड यानी कि दोस्त, फ्रेंड यानी कि दोस्त, तो एक अच्छा दोस्त। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा। दोस्तों बहुत ही इंस्पायरिंग पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित करेगा। गाइड्स यानी, गाइड्स का मतलब ऐसा होता है दोस्तों रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। अज यानी हमें, अज हमें, ऑन पर, ऑन यानी पर, राइट यानी सही या सीधा, पाथ यानी रास्ता, पाथ यानी कि रास्ता। तो कह रहे हैं कि ए गुड फ्रेंड ऑलवेज गाइड्स अस ऑन द राइट पाथ, एक अच्छा दोस्त हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। बट बैड फ्रेंड्स कैन मिसलीड अस,
बट लेकिन, बट क्या हो जाएगा, लेकिन। बैड फ्रेंड्स यानी बुरे, बैड यानी बुरे, फ्रेंड यानी दोस्तों, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों। कैन सकते हैं, कैन यानी सकते हैं। मिसलीड दोस्तों, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, मिसलीड यानी गुमराह करना। नोट करते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। अज यानी हमें, अज यानी कि हमें। तो एक तरफ जहाँ अच्छे दोस्त हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, वहीं पर जो बैड फ्रेंड होते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, वो हमें गुमराह कर सकते हैं। दे में इनकरेज अस टू लाई, चीट और बी लेजी। दे यानी कि वे, अर्थात यहाँ पर बात हो रही है बुरी संगति की। में अगेन एक मॉडल है दोस्तों, शायद, वे शायद। इनकरेज, इनकरेज का मतलब हौसला बढ़ाना, इनकरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हौसला बढ़ाना। आज यानी हमारा, टू के लिए, टू यानी के लिए। लाई कहते हैं दोस्तों झूठ को, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ। तो कह रहा है कि दे में इनकरेज अस टू लाई, वे शायद कि हमें झूठ बोलने के लिए हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। चीट यानी होता है धोखा देना, चीट यानी धोखा देना। और या बी होना, लेज़ी यानी आलसी। लेज़ी क्या होता है दोस्तों, आलसी। तो कह रहे हैं कि दे में इनकरेज अस टू लाई, चीट और बी लेज़ी, वे हमें शायद कि झूठ बोलने के लिए हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, या हमें धोखा देने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर हमें आलसी बना देते हैं। ओवर टाइम दीज हैबिट्स कैन हार्म आवर फ्यूचर। ओवर टाइम दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा समय के साथ, टाइम यानी कि समय, और ओवर यानी के साथ, तो समय के साथ। दीज हैबिट्स, दीज यानी ये सब, दीज ये सब, हैबिट्स यानी आदतें, ये सब आदतें। कौन सी, ये झूठ बोलना, ये धोखा देना, ये या आलसी बना रहना, काम को ना करना। कैन सकती हैं, कैन सकती हैं। हार्म कहते हैं दोस्तों नुकसान को, हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाना। अवर यानी हमारे, अवर हमारे, और फ्यूचर यानी भविष्य। फ्यूचर क्या होता है, भविष्य। तो कह रहे हैं कि ओवर टाइम दीज हैबिट्स कैन हार्म आवर फ्यूचर। कह रहे हैं कि समय के साथ ये सारी आदतें जो हैं हमारे भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इट्स वाई वी मस्ट बी केयरफुल वाइल चूजिंग फ्रेंड। दैट्स ये, इज यानी कि है, ये है, वाई वजह, तो ये वजह है, या इसका अर्थ एक साथ आप कह सकते हैं इसीलिए, इसीलिए। वी हमें, वी यानी हमें, मस्ट चाहिए, मस्ट चाहिए। दोस्तों अगेन मस्ट एक मॉडल आ रहा है। मस्ट दोस्तों, मस्ट मॉडल हम तब लगाते हैं जब हमें किसी काम को बताना होता है कि ये ज़रूर से हमें करना चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं। और जहाँ पर हम जो है पूरे 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहते, वहाँ पर हम में लगाते हैं। तो बी यानी होना, बी यानी होना। केयरफुल यानी सावधान, केयरफुल यानी सावधान। तो दैट इज़ वाई वी मस्ट बी केयरफुल, इसीलिए हमें ज़रूर से सावधान होना चाहिए। क्या मीनिंग निकलेगी इसकी, मस्ट की ज़रूर से। वाइल दौरान, वाइल दौरान। चूजिंग चुनाव करना, चूजिंग यानी चुनाव करते। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। तो दैट इज़ वाई वी मस्ट बी केयरफुल वाइल चूजिंग फ्रेंड, इसीलिए हमें सावधान होना चाहिए जब हम अपने दोस्तों का चुनाव कर रहे हों। इफ समवन इज इन बैड कंपनी दे शुड लीव इट एज सून एज पॉसिबल। इफ अगर, इफ अगर, समवन दोस्तों, समवन की मीनिंग सिंपली आप निकालिए कोई, इज है, इज है, इन यानी कि में, और बैड यानी बुरे, और कंपनी यानी संगति, या आप इसे साथी भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई बुरे संगति में है तो क्या करे, दे यानी वे लोग, शुड
चाहिए, शुड चाहिए। दोस्तों अगेन शुड आपको एक मॉडल मिल रहा है, इसका भी मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुड मॉडल तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक एडवाइस देते हैं, सामने वाले को राय देते हैं कि मेरे हिसाब से लग रहा है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन मस्ट में हम क्या करते हैं, सामने वाले को ज़बरदस्ती करते हैं। जैसे हमें सावधान ज़रूर से रहना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक राय दे रहे हैं। लीव यानी छोड़ना, लीव यानी कि क्या होता है, छोड़ना। इट यानी इसे, इट यानी इसे। एज सून अस, दोस्तों एज का मतलब होता है के जितना। एज जब भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के जितना। सून यानी जल्द, सून यानी जल्द। और पॉसिबल यानी मुमकिन, पॉसिबल यानी क्या होता है, मुमकिन। तो कह रहा है कि इफ़ समवन इज़ इन बैड कंपनी, अगर कोई भी बुरी संगति में है तो उसे क्या करना चाहिए, दे शुड लीव इट एज सुन एज पॉसिबल। तो उसे जल्द से जल्द, जितनी जल्द मुमकिन हो सके, उसे उस बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए। ये एक राय दी जा रही है। इंस्टीड दे शुड स्पेंड टाइम विद गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। इंस्टीड के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, अर्थात जो बुरी संगति में पड़ चुके हैं उनकी बात की जा रही है। शुड, अगेन दोस्तों देखिए शुड आ रहा है तो एक राय दी जा रही है, तो उन्हें चाहिए स्पेंड यानी बिताना या गुजारना, टाइम यानी कि समय, तो समय बिताना चाहिए, विद यानी साथ, विद साथ। गुड दोस्तों कहते हैं अच्छे, गुड यानी अच्छे, एंड और ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, पीपल यानी कि लोग। तो इंस्टेड दे शुड स्पेंड टाइम विद गुड एंड ऑनेस्ट फ्रेंड। तो इसके बजाय, बुरी संगति में रहने के बजाय उन्हें ईमानदार और अच्छे लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए। ए वाइज पर्सन ऑलवेज स्टेज अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ए यानी कि एक, ए यानी कि एक। वाइज बुद्धिमान या अक्लमंद, बुद्धिमान या दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्लमंद। पर्सन यानी कि व्यक्ति। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज हमेशा। स्टेज रहना चाहिए, रहना चाहिए। अवे यानी दूर, स्टे अवे दूर रहना। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम से। बैड कंपनी यानी बुरी, बुरी संगति, बैड कंपनी यानी बुरी संगति। तो ए वाइज पर्सन ऑलवेज स्टेज अवे फ्रॉम बैड कंपनी। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बुरी संगति से दूर रहता है। गुड फ्रेंड्स हेल्प अस सक्सीड। गुड यानी अच्छे, गुड क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छे। फ्रेंड्स यानी दोस्त, फ्रेंड्स यानी दोस्तों। हेल्प मदद करते हैं, मदद करते हैं। अज यानी कि हमें, अज यानी कि हमें। सक्सीड सफल होने में, सफल होने में। तो गुड फ्रेंड्स हेल्प अस सक्सीड, अच्छे दोस्त हमेशा सफल होने में मदद करते हैं। वाइल जबकि, जबकि बैड कंपनी बुरी संगति, बुरी संगति लीड्स ले जाती है, लीड्स ले जाती है। टू यानी की तरफ, टू यानी की तरफ। फेलियर यानी नाकामी, फेलियर यानी कि नाकामी। तो कह रहा है कि गुड फ्रेंड्स हेल्प अस सक्सीड, अच्छे दोस्त हमें सफल बनाने में मदद करते हैं, जबकि जो बुरी संगति होती है वो हमेशा हमें नाकामी की तरफ ले जाती है। सो इसलिए वी हमें मस्ट ज़रूर से चाहिए, ज़रूर से चाहिए। अगेन दोस्तों मस्ट मॉडल आ रहा है तो आप समझ चुके होंगे कि मस्ट कब यूज़ करते हैं, जब मजबूरी होती है या किसी काम को ज़रूर से करना होता है। ऑलवेज हमेशा। चूज़ यानी चुनाव करना, चूज़ यानी चुनाव करना। आवर अपने, आवर यानी अपने। फ्रेंड्स यानी दोस्तों। वाइजली यानी बुद्धिमानी से, वाइजली यानी क्या होता है, बुद्धिमानी से। तो कह रहा है कि सो वी मस्ट ऑलवेज चूज आवर फ्रेंड्स वाइजली, इसीलिए
हमें हमेशा अपने दोस्तों का चुनाव बुद्धिमानी से करना चाहिए। उम्मीद है कि दोस्तों बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।